सरस्वती एक गरीब औरत थी। लोगों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन मांजने का काम करती थी। उसके दो बेटे थे, राम और लखन। जैसा नाम वैसा ही उनका स्वभाव भी था। जहां राम काफी शांत स्वभाव का लड़का था, वहीं लखन छोटी छोटी बातों पर गुस्से से उबल पड़ता था। और उसके इसी स्वभाव के कारण सरस्वती उसे ज्यादातर घर पर ही रहने को बोलती। राम 18 साल का था और लक्ष्मण 16। उनके पिताजी का देहांत कुछ समय पूर्व ही हुआ था। पूरा दिन बिस्तर तोड़ता रहता है। कभी अपने भाई के साथ जाकर थोड़ी मेहनत तू भी कर लिया कर। उसे देखा है, सुबह 4 बजे ही रेस लगाने चला जाता है। माँ, तेरा भी मुझे समझ नहीं आता। घर से बाहर जाता हूं तो कहती है घर में रह, घर में रहता हूं तो कहती है कि बाहर जाकर मेहनत कर। एक जगह क्यों नहीं टिकने देती। बस यही सीखा है तूने कि माँ से जबान कैसे लड़ाते हैं। चल, नहीं जाना ना तुझे रेस लगाने, तो घर का काम करवा। मतलब माँ कुछ भी करवाएगी, लेकिन लेटने नहीं देगी। बस बहुत हो गया। अब बहस करने की जरूरत नहीं है। कहा है ना कि बिस्तर छोड़ और घर का काम कर। लखन मन मारकर उठता है और अपनी माँ के साथ घर के काम को खत्म करवाने में उनकी मदद करता है। तभी राम घर आता है, पसीने से लथपथ। माँ, बहुत तेज भूख लगी है। खाना बन गया हो तो दे दो। हाँ हाँ बेटा, तू मुंह हाथ धोकर आ, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। तभी लखन राम से कहता है। ओ मेरे भाई, ये सुबह सुबह भागने का जुनून तुझ में कहाँ से आ गया? खुद मेहनत करने के लिए निकल जाता है और यहाँ मुझे ताने सुनने के लिए छोड़ देता है। तो तू भी मेरे साथ सुबह सुबह रेस लगाने चला कर। ना भाई ना, मेरे बस की नहीं है। मुझे तो अपना बिस्तर बहुत प्यारा है। वैसे एक बात बताऊं, ये रेस लगाने का चक्कर क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने सुना है कुछ महीने बाद इंडियन आर्मी के फॉर्म निकलने वाले हैं। मुझे आर्मी में जाना है और अपने घर के हालात ठीक करने हैं। ये सुनकर लखन एकदम से उछलकर बैठ जाता है। क्या बोला भाई तूने? इंडियन आर्मी? अरे इस जॉब में क्यों जा रहा है? यहाँ तो हर वक्त जान का खतरा रहेगा। जान का खतरा तो हर जगह पर होता है। क्या पता अभी हम यहाँ खड़े हैं और अगले पल हम हो ही ना। मैंने तो कसम खा ली है, मुझे इंडियन आर्मी में ही जाना है। माँ को बताया तूने? अभी नहीं। अभी सुन लेगी तो छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर देगी। एक बार सिलेक्शन होने दे, उसके बाद बताऊंगा। तभी सरस्वती सबके लिए खाना लगा देती है। खाना खाने के बाद सरस्वती अपने काम पर चली जाती है। राम पढ़ाई करने लगता है और लखन गली से बाहर लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने लगता है। नहीं नहीं लखन भाई, हम तुमको नहीं खिलाएंगे। तुम लगातार खेलते रहते हो और किसी और की बारी नहीं आने देते। हाँ तो मेरा कसूर है क्या? मैं क्रिकेट खेलता ही इतना अच्छा हूँ। अब तुम लोग बॉल ऐसी फेंकोगे तो मैं क्या करूं? अच्छा बॉलर होना चाहिए तुम लोगों को। भैया, आजकल तुम्हारी मनमानी बहुत बढ़ती जा रही है। हाँ, जो कहता हूं उसे माना भी करो। लड़के लखन के सामने हार मान लेते हैं और वो लखन को बैट दे देते हैं। लखन काफी देर उन बच्चों के साथ खेलता रहता है और जब बच्चे बॉल फेंकने से मना कर देते हैं तो वो बच्चों की बॉल लेकर घर चला जाता है। फिर तू उन बच्चों की बॉल लेकर घर आ गया। सभी तेरी शिकायत लगा रहे थे। लखन, तुझे कब अकल आएगी? छोटे छोटे बच्चों से पंगा लेता रहता है। बड़ा हो गया है, सुधर जा। माँ, तुझे मेरा करा हुआ कोई काम पसंद आता भी है या नहीं? या हर वक्त तुम्हें सिर्फ भाई ही सही लगता है और मैं गलत? वो बेशक तुमसे कोई भी बात छुपा ले। क्या छुपाया राम ने मुझसे? सच सच बता, नहीं तो मैं तेरी पिटाई कर दूंगी। हाँ, धन्य हो माँ आप, बिल्कुल धन्य हो। बातें वो छुपा रहा है और पिटाई मैं खाऊंगा? क्या इंसाफ है तुम्हारा? अब ये फिल्मी डायलॉग छोड़कर मुझे सच सच बता, मुझसे क्या छुपा रहा है? तभी राम घर आता है। उसकी माँ उसे देखते ही, तू ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो मुझसे छुपा रहा है? माँ के मुंह से ये सुनते ही वो फट से लखन की तरफ देखता है और लखन घर से बाहर देखने लगता है। अरे माँ, तू क्यों लखन की बातों में आ जाती है? तुझे लगता है मैं तुझसे कुछ छिपाऊंगा? अच्छा, नहीं छुपा रहा ना, तो खा, खा मेरे सर की कसम। राम गुस्से से लखन की तरफ देखता है और फिर अपनी माँ के सर पर हाथ रखकर बोलता है। कुछ नहीं माँ, बस नौकरी ढूंढ रहा हूँ और भगवान ने चाहा तो जल्दी कामयाब भी हो जाऊंगा। अरे वाह भाई, तुम तो बहुत सच बोलते हो। चलो माँ को ये भी बताओ कि तुम किस में नौकरी ढूंढ रहे हो?
तू अपनी बकवास बंद करेगा या नहीं, या एक झापड़ खाकर चुप होगा? देख बेटा, कोई ऐसा वैसा काम मत करियो। अरे नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। भरोसा रख अपने बेटे पर, वो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। कुछ समय बाद राम की मेहनत रंग लाती है और उसका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो जाता है। और ये बात अपनी माँ को बताते हुए राम बहुत घबराता है। माँ, माँ, माँ मेरी नौकरी लग गई माँ। अब तो हमारे बुरे दिन गए। मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। जल्दी बता, कहाँ लगी है तेरी नौकरी? हाँ हाँ भाई, माँ को जल्दी जल्दी बताओ, कहाँ लगी है तुम्हारी नौकरी? शर्माओ मत, जल्दी बताओ। माँ, अ, वो ऐ- ऐसा है कि अ, माँ समझने की कोशिश कर। अ, अरे, इतना घबरा क्यों रहा है? तुझे देखकर तो मुझे भी घबराहट होने लगी है। ऐसी कौन सी नौकरी पकड़ ली तूने? माँ तुझे तो मेरे ऊपर गर्व होना चाहिए। तेरा बेटा इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया है। इंडियन आर्मी? क्या बोला तूने? इंडियन आर्मी? हे भगवान, तुझे क्या वही नौकरी मिली थी? मेरे तो दो ही बेटे हैं। अरे माँ, तू इतनी फिक्र क्यों कर रही है? औरों के भी तो बच्चे जा रहे हैं। अब बस अपना आशीर्वाद दे और मेरे जाने की तैयारी कर। 1 हफ्ते बाद मुझे ट्रेनिंग पर जाना है। सरस्वती खुद को संभालते हुए राम के लिए सामान इकट्ठा करने लगती है। आसपास के लोगों को जब पता चलता है कि सरस्वती का बेटा आर्मी में जा रहा है, तो सब उसे बधाइयां देने लगते हैं। अरे बहन जी, आपके राम ने तो नाम रोशन कर दिया। मुझे तो जब पता चला कि वो इंडियन आर्मी में जा रहा है, सच बता रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे तो भैया। धन्यवाद भाई साहब। मुझे तो राम ने बताया ही नहीं। सब कुछ अकेले अकेले और चुपके चुपके करता रहा। अरे तो इतनी फिक्र करने की क्या बात है? लड़के ने बड़ी समझदारी दिखाई है। अब तेरे घर के हालात बिल्कुल बदल जाएंगे, और देख लेना, थोड़े समय बाद तो तुम हम सबको भूल जाओगी। नहीं भाई साहब, ऐसा तो कभी नहीं होगा। आदमी को अपने बुरे दिन कभी नहीं भूलने चाहिए। राम को जिस दिन ट्रेनिंग पर जाना होता है, उस दिन लखन और उसकी माँ उसे छोड़ने रेलवे स्टेशन आते हैं। राम अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। झुक झुक जियो मेरे लाल, भगवान तुम्हें बहुत कामयाबी दे। भाई, आप अपना ख्याल रखना और टाइम से अपना पता भी भेजते रहना। और अब तू भी थोड़ा बड़ा हो जा। माँ का ध्यान रखना और घर का भी, और पढ़ाई में दिल लगाकर पढ़ना। भाई, ये बोलकर मुझे गुस्सा मत दिला। तू खुद ट्रेन में बैठेगा या मैं गोद में बिठाकर छोड़ के आऊं? और ऐसा बोलकर दोनों भाई हंसने लगते हैं। राम की ट्रेन आ जाती है और वो उसमें बैठकर अपनी ट्रेनिंग पर चला जाता है। सरस्वती और लखन घर आ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और राम अपनी इंडियन आर्मी की 20 हफ्ते की ट्रेनिंग कर घर वापस आता है। अपने बेटे को इंडियन आर्मी की वर्दी में देखकर सरस्वती बहुत अच्छा महसूस करती है। नजर ना लगे, मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। भगवान तुझे हमेशा बुरी नजर से बचा कर रखे। बस माँ, अपने हाथ का गरम गरम खाना खिला। बहुत दिन हो गए तेरे हाथ का खाना नहीं खाया। तो भाई, इसके बाद अब क्या होगा? अरे बेवकूफ होना क्या है? मेरी पहली पोस्टिंग पीओके पर हुई है, और जल्दी मुझे वहां के लिए रवाना होना है। भाई, पहली पोस्टिंग ही? हाँ भाई, इंडियन आर्मी में जवान लड़के बड़ी मुस्तैदी से अपनी सीमाओं की रक्षा करते हैं, और मुझे भी उसी के लिए चुना गया है। कुछ समय बाद राम अपनी पहली पोस्टिंग पीओके पर चला जाता है और सरस्वती रोजाना शाम को उसके फोन का इंतजार करती है। इसी तरह का ही एक दिन होता है जिस दिन सुबह सरस्वती के फोन की घंटी बजती है। हेलो, कौन? आप सरस्वती देवी बोल रही हैं? हाँ हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? आपको ये बताते हुए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है कि आपका बेटा राम अपने देश के लिए शहीद हो गया है। और ये सुनते ही सरस्वती के हाथ से फोन छूट जाता है। लखन भागकर फोन उठाता है और जब उसे पता चलता है कि राम शहीद हो गया, तो वो भी अपनी माँ के साथ फूट फूट कर रोने लगता है। अगले ही दिन राम का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ सरस्वती के घर पर आता है। आसपास के सब लोग राम को सल्यूट कर रहे थे। सरस्वती का तो रो रो कर बुरा हाल था। तभी मेजर सरस्वती से बोलते हैं। इस तरह रोकर राम की आत्मा को आप दुखी कर रही हैं। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपका बेटा अपने देश के लिए शहीद हो गया है।
गर्व बहुत हो रहा है बेटा, पर मैं तुझे कैसे समझाऊं। एक माँ से उसका बेटा छिन गया है। तभी लखन अपनी माँ के पास आता है और गले लगकर बोलता है। तेरा लखन तेरे साथ है माँ, और हमेशा तेरे साथ ही रहेगा। भाई बहुत हिम्मत वाले थे, उन जैसा भाई कोई हो ही नहीं सकता। फिर पूरे राजकीय सम्मान के साथ राम का क्रियाकर्म किया जाता है। राम के जाने के बाद के शोक से उभर कर कुछ दिनों बाद ही लखन भी इंडियन आर्मी में जाने की तैयारी करने लगता है। नहीं नहीं लखन, मैं तुझे अब इंडियन आर्मी में नहीं जाने दूंगी। मैं वैसे ही अपना एक बेटा खो चुकी हूँ। माँ, मैं अपने लिए इंडियन आर्मी में नहीं जा रहा, बल्कि भाई का सपना था कि वो इंडियन आर्मी में रहकर अपने देश की सेवा करे। और माँ, तू तो जानती है, जो काम राम करेगा वो तो लखन करेगा ही। और मेरा क्या होगा? माँ, तू दिल छोटा मत कर। तू फौजी बेटों की माँ है, तुझे तो फौलादी होना चाहिए। कुछ समय बाद लखन भी इंडियन आर्मी में चला जाता है। ट्रेनिंग के बाद वो झारखंड जाता है, जहां वो अपनी माँ को भी साथ लेकर जाता है। उन दोनों को राम की बहुत याद आती है, लेकिन जैसे ही लखन वर्दी पहनता, सरस्वती को अपने दोनों बेटे साथ खड़े नजर आते। और इस तरह धीरे धीरे वक्त बीतता चला जाता है।